मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग समीकरण प्रश्न संग्रह 2.6 का वीडियो है। सवाल प्रश्न 1 क्या कहता है? ये शाब्दिक प्रश्न है और इसे हम पहले पढ़ें। सवाल को पढ़ने के बाद फिर हम इस सवाल को हल करेंगे। हमने यहाँ पर सभी सवालों का वर्ग समीकरण प्राप्त कर दिया है। उसके बाद आप गुणनखंड विधि से इस सवाल को हल करेंगे। अभी अगर गुणनखंड विधि से नहीं हल होता है तो आप सूत्र विधि से इसे हल कर सकते हैं। हमने पहले सवाल को देखिए, पहले आप पढ़ें। क्या लिखा है? प्रगति की आय 2 वर्ष पूर्व तथा 3 वर्ष बाद की आय का गुणनफल 84 है। इसका मतलब हम पहले माना प्रगति की आय, वर्तमान आय x वर्ष है, इसलिए 2 वर्ष पहले प्रगति की आय पहले जब करते हैं तो माइनस करेंगे, x माइनस 2 वर्ष लिखेंगे। 3 वर्ष बाद प्रगति की आय बराबर x प्लस 3, बाद रहता है तो वहाँ जोड़ते हैं। जो हम वर्तमान आय है उसमें हम जोड़ेंगे, पहले के लिए घटाएंगे, बाद के लिए जोड़ेंगे। अब शर्तानुसार, अब शर्त ये कहती है कि देखिए पढ़ें, आय का गुणनफल, गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे। 2 वर्ष पहले जो आय है और 2 वर्ष बाद है, उन दोनों का गुणनफल 84 है। तो हमने अब यहाँ पर इन दोनों का गुणा कर दें तो x गुणे x करेंगे तो x स्क्वायर, x गुणे -2 करेंगे -2। अब 3 से गुणा करिए, 3 गुणे x करेंगे तो प्लस 3x आएगा और प्लस 3 -2 का गुणा करेंगे तो -6 आएगा। आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। अब हम 84 को जो दाहिने पक्ष में है उसे बाएं पक्ष में ले जाएंगे। इस 84 को हम बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया। अब जो है x स्क्वायर प्लस x और इसे दोनों माइनस जोड़ के -90 आएगा बराबर 0। हमने समीकरण बना दिया है। वह समीकरण में देखिए पहले और इसका गुणांक 1 होगा और इसका 90 है, 1 और 90 का गुणा करेंगे तो -90 प्राप्त होगा। क्या होगा? -90। हमने गुणनखंड विधि का जब सवाल बताया हूँ तो उस समय इस जरूर उसका खंड करने की विधि बताया हूँ कि जब माइनस में होते हैं तो एक खंड प्लस बनता है और एक माइनस बनता है। तो हम ये किस पर डिपेंड होता है? ये मध्यम पद पर डिपेंड होता है, बीच वाले पद पर। बीच वाला अगर प्लस है तो बड़ी संख्या के सामने प्लस लगाएंगे, छोटी संख्या के सामने माइनस लगाएंगे। अब इसके आगे खंड करके हम निकाल लेंगे और आय ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए इसे हम जो है जो हमारा प्लस का मान आएगा वही प्रगति की आय वर्तमान आय होगी। आगे दूसरा सवाल देखिए, फिर हम पढ़ेंगे और उसके बाद इसे हल करेंगे। सवाल कहता है 2 क्रमिक समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करिए। तो हमें 2 समप्राकृतिक संख्या मानना पड़ेगा। तो हम माना 2 समप्राकृतिक संख्याएं क्रमशः x तथा x प्लस 2 हैं। इसलिए शर्तानुसार कहता है दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो हमने इसीलिए पहली संख्या x है तो x का वर्ग लिखा, प्लस दूसरी संख्या x प्लस 2 है तो इसका वर्ग लिखा। दोनों के वर्गों का योगफल, योगफल देखिए यहाँ दिखाया हूँ, बराबर 244 है। ये कहता है दो समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। तो हमने उसी शर्तानुसार ये बना लिया। अब इसे x प्लस 2 है, इसे a प्लस b के होल स्क्वायर से तोड़ देंगे। तो पहले पद का वर्ग, दोनों के गुणनफल का दूना, प्लस 2 का वर्ग 4। अब हम इसे x स्क्वायर और x स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4, और इस 244 को हम बाएं पक्ष में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस में है तो यहाँ माइनस हो गया। अब यहाँ देखिए 4 प्लस में है और ये माइनस में है तो घटेगा, माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए माइनस आएगा। 244 में 4 घटा देंगे तो 240 आएगा।
अब दो देख रहे हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 240 है, 2 से भाग चला जाएगा, इसलिए लिख सकते हैं वर्ग समीकरण में 2 से भाग देने पर। अब जब 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0 आएगा। अब यहाँ पर 120 का खंड कर देंगे। 120 का खंड क्या होगा? 120 का खंड यह होगा 12 गुणे 10, 12 गुणे 10। अब देखना है कौन सा खंड प्लस में बनेगा और कौन माइनस में बनेगा। हमें यहाँ मध्यम पद प्लस में है, इसलिए बड़ी संख्या के सामने प्लस होगा, छोटी संख्या के सामने माइनस होगा, और खंड करके इसका हम गुणनखंड निकाल लेंगे। और प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए जो ऋण में आएगा वह अमान्य है, इसलिए जो प्लस में आएगा वही प्राकृतिक संख्या होगी, वो पहली होगी। और इस पर x + 2 पर मान रख देंगे तो आपको दूसरी संख्या निकल जाएगी। अब तीसरी सवाल कहते हैं, श्री मधुसूदन के संतरा के बगीचे में आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या से 5 अधिक है। इसका मतलब हमें खड़ी कतार में मानना पड़ेगा, तो आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या आ जाएगी। तो हम यहाँ माना खड़ी कतार में पेड़ों की संख्या x है, इसलिए आड़ी कतार में पेड़ों की संख्या बराबर x + 5। अब देखिए शर्तानुसार, जब हमें आड़ी और खड़ी कतार रहें इस तरह का हमें कतारों की संख्या, पेड़ों की संख्या क्या है? x है। खड़ी ऐसा और आड़ी ऐसा, तो ये अगर 1 2 3 जो भी हो, और ये कतार हो, कतारों की संख्या मान लीजिए 3 गुणे 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 9। इसी प्रकार हमें यहाँ पर ये दिया है x संख्या, और इन दोनों का गुणनफल जो होगा वह पेड़ों की कुल संख्या मालूम हो जाएगी। तो इसलिए शर्तानुसार क्या होगा? x गुणे x + 5 बराबर 150। तो x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, यह गुणा 5 में करेंगे तो 5x, और ये अपने दाहिने पक्ष में है, इसे बाएं पक्ष में ले जाइए, चिन्ह इसका बदल जाएगा, ये प्लस में है तो इधर माइनस होगा, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 बराबर 0। अब 150 का खंड जब हम करेंगे तो 15 गुणे 10 मिलेगा, 15 गुणे 10 करेंगे तो 150 होगा। प्रश्न हमारे सामने यह है कि कौन प्लस बनेगा कौन माइनस। तो हमने आपको बता चुका हूँ और बता भी रहा हूँ, यहाँ पर मध्यम पद अगर प्लस में है तो बड़ी संख्या के सामने प्लस लगाइए, छोटी संख्या के सामने माइनस, और आगे का खंड आप करके हल कर लेंगे। फिर चौथा सवाल है,